नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीए कविता धिंगड़ा। कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग बहुत बढ़िया से होंगे। तो गाइस, आज हम एक नया टॉपिक करने वाले हैं, DIR-12। जी हाँ, DIR-12 किस तरीके से फाइल किया जाता है, क्यों फाइल किया जाता है, ये सब मैं आज की वीडियो में आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हम देखेंगे कि DIR-12 किस तरीके से फाइल किया जाता है। ठीक है जी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, mca.gov.in पर आ जाएंगे। यहाँ आने के बाद हमें क्या करना है, साइन इन के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप अपना आईडी एंटर करेंगे, पासवर्ड एंटर करेंगे और आईडी पासवर्ड डालने के बाद हम लॉगिन कर लेंगे कहाँ, अपने एमसीए पोर्टल पे। ठीक है जी। एमसीए पोर्टल पे लॉगिन करने के बाद आपको कहाँ जाना है, आपको एमसीए सर्विसेज पे जाना है। यहाँ जाने के बाद हम जाएंगे कंपनी ई फाइलिंग, फिर आप जाएंगे डिन रिलेटेड फॉर्म्स पे। ठीक है जी, फिर से सुनेंगे, एमसीए सर्विसेज, कंपनी ई फाइलिंग, ठीक है, और उसके बाद डिन रिलेटेड फॉर्म्स। इसके बाद आपके पास डायरेक्टर से रिलेटेड ये सभी फॉर्म्स ओपन हो जाएंगे। आपको कहाँ जाना है, DIR-12 पे, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स एंड की मैनेजरियल पर्सन। ठीक है जी। ये फॉर्म DIR-12 आपके पास ओपन हो गया। यहाँ ओपन होने के बाद आपको क्या करना है, जिस कंपनी में डायरेक्टर अपॉइंट करना है या फिर रिमूव करना है। ध्यान रखिएगा, ये जो DIR-12 फॉर्म है, ये सिर्फ अपॉइंटमेंट के लिए काम में नहीं आता। देखिए, अगर आपको किसी मैनेजिंग डायरेक्टर या डायरेक्टर ऑफ कंपनी को अपॉइंट करना है, रिमूव करना है, उसकी डेजिग्नेशन चेंज करनी है, या किसी भी डायरेक्टर को अपॉइंटमेंट ड्यू टू डिसक्वालिफिकेशंस ऑफ ऑल डायरेक्टर, यानी जो आपके पास एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स हैं वो डिसक्वालिफाइड हो चुके हैं, इस वजह से आप किसी नए डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, या फिर कोई लिक्विडेटर आप अपॉइंट कर रहे हैं, लिक्विडेटर के थ्रू कुछ यहाँ पे अपॉइंट किया गया डायरेक्टर, तो इन सभी केसेस में आपके पास DIR-12 जो है वो फाइल किया जाएगा। यहाँ तक मेरी बात सभी को समझ में आ गई ना? अब आपको सबसे पहले यहाँ कंपनी का कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर यानी सिन नंबर डालना है। अगर आपके पास सिन नंबर है तो अच्छी बात है, अदरवाइज यहाँ से देखिए आप कंपनी सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे कोई भी एक वर्ड लिखा, तो वहां पे उस वर्ड से जितनी भी कंपनीज हैं वो आ गई। ठीक है जी। यहाँ पे आप किसी भी वर्ड को लिखेंगे या कंपनी का नाम लिखेंगे तो उस नाम की कंपनी आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस पे टिक किया, तो यहाँ पे ये कंपनी का होल डाटा अपने आप उठा लेगा। जो भी आपका कंपनी का नाम है आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है, कंपनी का नेम, एड्रेस, उसका सिन नंबर, यहाँ से ऑटोमेटिकली ये जो फॉर्म है इसके अंदर प्रीफिल हो जाएगा। यहाँ तक आप लोगों को मेरी बात समझ में आई? नाउ अब आपको ये देखना है कि जितने भी मैनेजरियल पर्सन हैं, जितने भी डायरेक्टर्स हैं, आपको कितने डायरेक्टर अपॉइंट करने हैं या कितने डायरेक्टर आपको रिमूव करने हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अब ये जो थर्ड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम के अंदर आपको डिटेल देनी है थर्ड पैरा में, कि आपको जो पर्सन है वो अपॉइंट करना है, उसका डिन नंबर क्या है, नेम, फादर नेम, ये सब कुछ ऑटो फिल होकर के आएगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि कितने पर्सन के लिए आप ये फॉर्म फाइल कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैं 2 पर्सन के लिए फॉर्म फाइल कर रही हूँ, मुझे 2 लोग अपॉइंट करने हैं। अगर मुझे 2 लोग अपॉइंट करने हैं तो देखिए, ये जो थर्ड कॉलम है मेरे पास 2 बार आ गया। एक तो यहाँ पे ये थर्ड पैरा आया और ऊपर ये थर्ड पैरा आया। अब नीचे आप देखेंगे तो इन 2 बार रिपीट होने के बाद मेरे पास कौन सा आ गया, फोर्थ पैरा, यानी कि 2 लोगों की डिटेल एंटर करने के लिए ये फॉर्म मेरे पास एलिजिबल हो गया। अगर मैं यहाँ पे 4 लोग लिख दूं, तो कि मुझे 2 लोग तो रिमूव करने हैं और 2 लोग अपॉइंट करने हैं, तो देखिए ये 4 लोगों के लिए फॉर्म ओपन हो जाएगा, 1 2 3 एंड 4। अगर मैं चाहूं तो यहाँ पे 2 जगह अपॉइंटमेंट का डाटा दे सकती हूँ, ठीक है, और 2 जगह रिमूवल का डाटा दे सकती हूँ। ठीक है जी। तो इस तरीके से आपने इस फॉर्म को फाइल कर देना है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, जितने भी पर्सन आपके पास हैं, जितने लोगों के लिए आपने ये फॉर्म फाइल करना है, उतने लोगों का आपने यहाँ पे नाम देना है। फॉर एग्जाम्पल मेरे केस में एक ही पर्सन है, मैं अपॉइंटमेंट का डालूंगी। अगर आपके पास केस में 2 है, 3 है, 4 है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन ऐड कीजिए, उतने ही लोगों के लिए डाटा ओपन हो जाएगा और आपने वहां पे डाल देना है कि कौन सा पर्सन जो है अपॉइंट हो रहा है, कौन सा सेसेशन यानी कि रिमूवल हो रहा है,
किसकी डेजिग्नेशन चेंज हो रही है या कोई डिसक्वालिफिकेशन की वजह से तो नया डायरेक्टर नहीं आ रहा, आपने यहाँ पे रीजन दे देना है। क्लियर एवरीवन? नाउ अगर आपने अपॉइंटमेंट की तो आपने यहाँ पे पर्सन का डिन एंटर कर देना है। ठीक है जी, यहाँ पे आप पर्सन का डिन एंटर करेंगे। डिन एंटर करने के बाद उस पर्सन की, मैंने रेंडमली किसी भी पर्सन का डिन लिया है, उस पर्सन की सारी डिटेल यहाँ पे ऑटोमेटिकली फुलफिल हो जाएगी। आपने सिर्फ यहाँ पे क्या डालना है, डायरेक्टर का आइडेंटिफिकेशन नंबर डालना है। ठीक है, अब जैसे आपने डिन नंबर डाला, उसके बाद आप यहाँ पे उसकी डेजिग्नेशन डालिए। ठीक है, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट आप उसकी देख के डालिए, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट और चेंज इन डेजिग्नेशन। यहाँ से आपने उसकी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है कि कौन सी कैटेगरी है, क्या वो प्रमोटर है, प्रोफेशनल है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है या फिर स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर है, क्या वो चेयरमैन, एग्जीक्यूटिव या नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर था। जो भी वो होगा आपने यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग टिक कर लेना है। क्लियर? इसके बाद अगर उसका किसी अदर एंटिटीज में भी इंटरेस्ट है, यानी एक से ज्यादा कंपनीज में अगर वो डायरेक्टर है, तो आपने यहाँ लिखना है 1, 2 या 3। अब आपने 1 डाला तो जिस कंपनी में, जिस एक कंपनी में इसका इंटरेस्ट है, उसका यहाँ पे सिन नंबर डालेंगे, नेम ऑटोमेटिकली आ जाएगा, एड्रेस ऑटोमेटिकली आ जाएगा, डेजिग्नेशन यहाँ पे आप लिख देंगे। क्लियर? मेरे केस में ये 0 है तो मैंने यहाँ पे 0 कर दिया। यहाँ तक आप लोगों को आई थिंक कोई भी समस्या नहीं होगी। नेक्स्ट मैं अपने इस फॉर्म में थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ। आपने अपॉइंटमेंट का तो देख लिया, लेकिन अगर मैं बात करूं सेसेशन की, यानी कि अगर आप उस डायरेक्टर को रिमूव कर रहे हैं तो, ठीक है, पहले मैं इसको 0 कर दूं ताकि पहले वाला डाटा रिमूव हो जाए। यहाँ मैंने लिखा 1 और अब मैं यहाँ पे रेजिग्नेशन का फॉर्म फिल करूंगी। रेजिग्नेशन के केस में देखिए, ये सारा डाटा आपके पास लॉक हो गया। आप यहाँ से डेजिग्नेशन पे क्लिक करेंगे, कुछ नहीं होगा, यहाँ क्लिक करेंगे, कुछ नहीं होगा। सबसे पहले आपको क्या लिखना है कि किस वजह से रेजिग्नेशन हुआ, डेथ की वजह से हुआ या रिटायरमेंट की वजह से हुआ, ठीक है, या रेजिग्नेशन की वजह से हुआ, किस वजह से जो आप ये पर्सन है इसको हटा रहे हैं यहाँ से। तो हमने क्या लिखा, रेजिग्नेशन की वजह से। किस डेट से रेजिग्नेशन एप्लीकेबल हुआ, वो डेट आपको यहाँ डालनी है। उसकी कंपनी में डेजिग्नेशन क्या थी, देखिए आपने ध्यान से देखा हो तो एक एक करके यहाँ पे मेरे पास ये जो टैब है ये ओपन हो रहे हैं। पहले मैंने ये डाला तो ये टैब ओपन हुआ, ये टैब ओपन हुआ। अब मैं यहाँ पे डालूंगी उसकी डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन क्या है, डायरेक्टर। यहाँ डेजिग्नेशन डालते ही यहाँ ऑटोमेटिक तरीके से डेजिग्नेशन आपकी आ जाएगी। फिर उसके बाद जब यहाँ पे आपने डायरेक्टर डाला, उसके बाद यहाँ पे डिन का ऑप्शन आपके पास ओपन होगा। यहाँ पे अब आपने डिन कॉपी करना है, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे डिन एंटर कर देना है। ये डिन यहाँ पे एसोसिएटेड नहीं दिख रहा, आप अपने हिसाब से कोई भी डिन जो यहाँ एंटर करेंगे उसका ये डाटा यहाँ पे उठा लेगा सारा। इसके उठाने के बाद आपको नेक्स्ट पे आना है। देखिए सेशन भी मैंने यहाँ पे बता दिया, अपॉइंटमेंट भी बता दिया और बाकी सब में भी ये चीजें जो है वो सेम रहेंगी एज पर सेशन। आगे हम देखेंगे नंबर ऑफ मैनेजर। अगर यहाँ पे कोई नंबर ऑफ मैनेजर, सेक्रेटरी या चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के लिए भी ये फॉर्म भरा जा रहा है तो आपने उसकी डिटेल यहाँ देनी है। फिर से मेरी बात सुनिए, कोई भी मैनेजर, सेक्रेटरी, सीएफओ, सीईओ अगर उन्हें हटाया जा रहा है तो उसकी डिटेल यहाँ पर देनी जरूरी है। क्लियर? अगर आपके यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ है तो आप यहाँ पे लिखेंगे 1 या 2 पर्सन है तो आप यहाँ डालेंगे 2। एज पर योर डिटेल ये जो फॉर्म है ये एक्सपैंड हो जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पे 1 डाला तो यहाँ पे 1 की डिटेल आई। अगर मैं 2 डालूंगी तो 5th कॉलम में 2 की डिटेल के लिए ये जो फॉर्म है एक्सपैंड हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दूसरे की भी डिटेल पूछ रही है, ठीक है। वैसे तो हमारे केस में 0 है, लेकिन मैं आपको इसको फुलफिल करना बता देती हूँ। देखिए डिटेल्स ऑफ मैनेजर्स एंड सेक्रेटरी, आपको उसकी डिटेल देना है। सबसे पहले ये बताना है कि अपॉइंटमेंट हुआ या सेशन हुआ। अगर अपॉइंटमेंट हुआ तो आपने सबसे पहले यहाँ डायरेक्टर का आइडेंटिफिकेशन नंबर डालना है। परमानेंट अकाउंट नंबर आपका उसको डालना है आपने। परमानेंट अकाउंट नंबर डालने के बाद आप यहाँ वेरीफाई पे टिक करेंगे, उसका जो पैन है वो वेरीफाइड हो जाएगा। क्लियर एवरीवन? नाउ जो फर्स्ट नेम सरनेम है ये मैंडेटरी है, ये आप बेसिक इन्फॉर्मेशन फुलफिल कर लेंगे। फादर नेम, प्रेजेंट रेजिडेंशियल एड्रेस डालेंगे, उसका मेल आईडी डालेंगे, उसके बाद सेव पे टिक कर देंगे। इसी तरीके से अगर उस पर्सन का सेसेशन होता है तो उसके बाद आपने यहाँ पे डिन नंबर देना है, परमानेंट अकाउंट नंबर देना है और ये सब बेसिक डिटेल आप इसमें डाल देंगे।
डालने के बाद सेव पे क्लिक कर देंगे। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे मैं 0 कर देती हूँ। अगर मैंने 0 किया तो ये 5th कॉलम जो था ये मेरे पास लॉक हो गया, मुझे इसकी इंफॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक समझ में आया। अब जब ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने डाल दी कि किस डायरेक्टर को मुझे अपॉइंट करना है, किसे रिमूव करना है, किस मैनेजर को, सेक्रेटरी को, सीईओ या सीएफओ को मुझे अपॉइंट या रिमूव करना है, वो सब डिटेल यहाँ पे मेरे पास आ चुकी होगी। उसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट पेज पर। ये सेव करके आपने नेक्स्ट पेज पे क्लिक करना है। देखिए ये वाला पेज आप लोगों के पास ओपन हो जाएगा। इससे ओपन होने के बाद आपने यहाँ पे कुछ अटैचमेंट्स लगानी है। ठीक है। सबसे पहले नोटिस ऑफ रेजिग्नेशन, जो रेजिग्नेशन का नोटिस दिया होगा। देखिए जिस पर्सन को रेजिग्नेशन की वजह से आप रिमूव कर रहे हैं थ्रू DIR 12, उस पर्सन ने नोटिस भी दिया होगा रिजाइन करने का कि मैं इस कंपनी से रिजाइन कर रहा हूं। ठीक है। तो यहाँ पे आपने रेजिग्नेशन का नोटिस अटैच करना है। एविडेंस ऑफ सेसेशन, जो एविडेंसेस हैं सेसेशन से रिलेटेड वो आपने यहाँ पे डालने हैं। अपना बोर्ड रिजोल्यूशन डालिए जब आपने उसके रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट किया था। ठीक है। वो मेल की कॉपी डालिए जिस मेल से आपके पास रेजिग्नेशन आया। दूसरा, अगर आपको स्पीड पोस्ट से रेजिग्नेशन मिला है तो आप उस स्पीड पोस्ट की कोई कॉपी, कोई प्रूफ यहाँ पे लगा दीजिए। नाउ अब यहाँ पे जो कंपनी का कोई डायरेक्टर है वो इसे वेरीफाई कर देगा। यहाँ पे आपने इसके बाद क्या करना है, डायरेक्टर का डेजिग्नेशन, जो भी पर्सन है उसका डेजिग्नेशन यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। वो डायरेक्टर है, कंपनी सेक्रेटरी है, सीईओ है या सीएफओ एफओ है, प्रमोटर है, क्या है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इस फॉर्म को कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी या कॉस्ट अकाउंटेंट भी वेरीफाई करेगा। लास्ट में आपको इस पेज को सेव कर लेना है और नेक्स्ट करके सबमिट कर देना है। सबमिट होने के बाद देखिए इसकी एक पीडीएफ निकल करके आएगी। ठीक है। जो पीडीएफ आएगी, पीडीएफ पे आपने इन दो बॉक्सेस पे डीएससी लगा देने हैं। यहाँ सीए, सीएस या कॉस्ट अकाउंटेंट जो भी आपके फॉर्म को वेरीफाई कर रहा है उसके डीएससी आएंगे। ऊपर डायरेक्टर के डीएससी आएंगे। और ये डीएससी अटैच करने के बाद आपका फॉर्म बिल्कुल रेडी हो जाएगा। उसके बाद आपको अपना फॉर्म जो है पोर्टल पे जाके अपलोड कर देना है। तो गाइज ये था पूरा प्रोसेस DIR 12 का। अगर आपको ये मेरी वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।